किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम फिर एक ग्वार के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। साथियों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं जो ग्वार के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ उन वीडियो से कुछ भाइयों के बहुत ज़्यादा आपत्ति है और वो चाहते हैं कि ताऊ वीडियो न बनाए। साथियों मैं मंदी और तेजी मेरे हाथ में नहीं है, मैं केवल और केवल अनुमान बताता हूँ और जो मौके पे के ऊपर स्थिति होती है वो स्थिति बताता हूँ और उसी के बारे में किसान को जागरूक और सचेत करता हूँ ताकि वो अपना माल ठीक से बेच सके। मेरा केवल एक ही मकसद है, न मैं कोई व्यापार करता हूँ न मैं कोई दुकान करता हूँ तो ना मैं कोई एक्सपोर्टर हूँ। इसलिए कृपया करके इस बात का ध्यान रखें कि जो भाई ग्वार के ऊपर काम कर रहे हैं, जिन भाइयों को मेरे वीडियो से आपत्ति है, वो इस बात से सावधान रहें कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं वास्तविक किसानों को बताने की भरपूर कोशिश करता हूँ, करता ही रहूँगा। ये बात आप नोट कर लें। इसीलिए मैं सभी किसान भाइयों से विनती करता हूँ कि इस तरह के जो भी ग्वार संबंधी वीडियो आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर किसान तक पहुँचाने की कोशिश करें। और यदि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, इस बात के इच्छुक हैं, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े ताकि आपको समय पर जानकारी मिल सके। साथियों जो पिछले दिनों ग्वार की मंदी चली, हम सब तेजी में थे, जितने भी जानकार तेजी में थे, परंतु माल की भरपाई पूरी होने के कारण वो तेजी नहीं बन पाई। परंतु अब ग्वार के ऊपर चौतरफा मार पड़ रही है, इसलिए आप सभी किसान भाइयों को सावधान होना अति आवश्यक है और सावधान हो जाइए। मैं चौतरफा मार किस तरह से पड़ रही है वो मैं आपको ठीक से बताने की कोशिश करूंगा। पहली 10 वर्ष से लगातार किसान को किसी तरह से ग्वार का भाव नहीं मिल रहा है और लगभग किसानों ने अपना ग्वार नुकसान उठा करके बाजार में बेच दिया है। उन बेचारे किसानों के बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस बात को कहते हुए या उसके देखते हुए बहुत बड़ा दुख हो रहा है। साथियों भाव में उन जिन किसानों को नुकसान हुआ है वो तो हुआ है, परंतु अब की बार जिन किसानों ने जो अगेती बिजाई की, उस अगेती बिजाई के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी की मार पड़ी और वो पहले बिजाई के समय ही जल गई। परंतु किसान ने जैसे तैसे करके दोबारा तिबारा बिजाई करके पौधे को खड़ा किया और पौधा जब खड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, तो बरसात इतनी आई कि बहुत जगह पानी भर गया और ग्वार की फसल लगभग बहुत से खेतों के अंदर नष्ट हो गई। जो आपको पता ही है, आपके पास वीडियो भी आ रहे हैं, आपको जानकारी भी है। रही बात फसल खत्म होने के बाद, जब जुलाई के अंदर बरसातें हुई, कुछ एरिया के अंदर ग्वार की बिजाई हुई, वो एक पछेती बिजाई हुई और उस बिजाई का कद आज मौके के ऊपर 6 इंच 8 इंच ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट तक है। परंतु प्रवाह हवा का जोर लगातार बना रहने के कारण उस बिजाई के अंदर भी फाल का अभाव है, फलियां नहीं बन रही हैं। आगे रही बात उस बिजाई और पुरानी और नई बिजाई के ऊपर जो सिचुएशन बन रही है, मैं देख रहा हूं साथियों कि अब 3 दिन से लगातार इतना ज़्यादा गर्म मौसम या इतनी गर्मी वातावरण में बनी हुई है कि ग्वार के पौधे जो है वो पलटे पलटने शुरू कर दिए हैं। बहुत से एरिया के अंदर बहुत कम बरसात हुई है। हरियाणा के अंदर भी 20% बरसात की कमी है। मैं आपको अच्छी तरह से बता देना चाहता हूँ। जिस एरिया में मैं बैठा हूँ, सिरसा जिला की, सिरसा जिला में आप अभी आकर देख लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ग्वार के पत्ते पूर्ण रूप से पलट चुके हैं। मैं कल पूरे दिन खेतों में था और मैंने देखा कि 11 बजे से लेकर 4 बजे तक ग्वार का रंग सफ़ेद दिखाई दे रहा था, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। साथियों जिन क्षेत्रों के अंदर बरसातें कम है वहाँ पर ग्वार के पत्ते पलटना शुरू हो गया। जिन क्षेत्रों के अंदर बरसात ज़्यादा है वहाँ पर ग्वार पानी से जल गया और रही कई कसर फंगस ने निकाल दी। अच्छे अच्छे पौधे, अच्छे अच्छे खेत, जिसके अंदर जड़ की बीमारी ऐसी फैली कि जड़ काली हो के पूरे पौधे खत्म हो रहे हैं, पूरे के पूरे खेत खाली हो रहे हैं साथियों। और मैंने इस मेरे पहले वीडियो बनाया भी था कि जड़ की बीमारी को रोकने के लिए इस तरह से इस चीज़ का प्रयोग करें किसान, परंतु बहुत से किसानों ने शेयर नहीं किया और वो बात किसानों तक नहीं पहुंची और किसान को फंगस की वजह से बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हो गया। ये बात फंगस वाली तो हमारी वीडियो में करता हूँ, अलग से भी वीडियो बनाया जाएगा, परंतु आज हम ग्वार की सिचुएशन पर बात करते हैं कि ग्वार के अंदर भाव की
ज़्यादा बरसात की, कम बरसात की, ज़्यादा तापमान की और फंगस के बीमारी की चौतरफा मार पड़ रही है। साथियों, मैं आपको स्पष्ट और सावधान करना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि ग्वार की अच्छी फसल किसान के घर आएगी और ग्वार का प्रोडक्शन कतई बढ़ेगा। मैंने पहले भी ये बात कह चुका हूं कि आप बहुत ही मजबूरी में ग्वार निकालिए। मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे पता है कि आप किसानों को ग्वार नहीं बेचने देते। भाई, जिस किसान को मैं बेचने से नहीं रोक रहा, मजबूरी जिस किसान की होगी, पैसे की जरूरत होगी, वो किसान बेचेगा। परंतु मैं साधन संपन्न किसान की बात कर रहा हूं, जिस किसान का काम चलता है उस किसान की बात कर रहा हूं कि आप हो सकता है तो ग्वार को रोक कर देखिए, क्योंकि ग्वार के अंदर अच्छे दिन एक दिन जरूर आएंगे, एक दिन सवेरा होगा। इस बात का मुझे विश्वास है और जो मेरे साथी हैं उनको भी विश्वास है। इस तरह से जिस फसल का चौपट हो जाना, इस तरह से भारी नुकसान के सीध में आ जाना और इस तरह से प्रोडक्शन नकारा होना, बहुत ही कम होना, ये किसी न किसी बात का संकेत दे रहे हैं। साथियों, ग्वार एक बनिए रूपी अमीर फसल है। ये ज़्यादा गर्मी सहन नहीं कर सकती, कम पानी में खड़ी रह सकती है, परंतु ज़्यादा गर्मी साथियों नहीं सहन कर सकती। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, इस हर किसान तक इस बात को पहुंचाएं। और साथियों, जड़ की बीमारी को रोकने के लिए जो तरीके मैंने इस चैनल के ऊपर बना रखे, चाहे मूंग हो, चाहे मोठ हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे ग्वार हो, चाहे नरमा हो, मेरे पास बहुत से किसानों के फोन आ रहे हैं और मैं उन्हें बता भी रहा हूं। मेरे नंबर भी बहुत से किसानों के पास है, मेरे चैनल पर भी नंबर दिए हुए हैं। इसलिए जड़ की बीमारी को अपने खेत से खत्म करने के लिए मेरे द्वारा बताए गए उपायों का प्रयोग करें। और ग्वार के अंदर साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो वीडियो मैंने पिछले दिनों अपलोड किया था, मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा कहीं पैदा होगी। और 2025 के अंदर इस देश के अंदर ग्वार की कमी आएगी ही आएगी। भाव बने या न बने इस बात का मुझे नहीं पता है। पहले भी मैं यह कह चुका हूं, यदि मांग के हिसाब से माल मिलता रहा तो हो सकता है कि भाव रुके रहे। कुछ लोग तो यह कहते हैं कि ग्वार 3500 भी आ जाएगा, कोई कहता है 4000 भी आ जाएगा, कोई कहता है कि ग्वार 2 करोड़ बोरी पैदा होगा, कोई कहता है 1 करोड़ बोरी पैदा। बाजार के अंदर हर तरह के आदमी मिलते हैं और किसान का माल लूटने के लिए हर तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं। इसलिए साथियों, अपना माल बेचते समय चारों तरफ से ध्यान करके सब बाजार के ऊपर पूर्णतया नजर रख करके अपना माल बेचे। खरीदने की सलाह नहीं दे रहा हूं, किसान खरीदने लायक नहीं होता, नहीं खरीद बेच किसान के बस की बात है। परंतु मैं हर वीडियो में यह बात कर रहा हूं कि आप अपनी कोई भी जिन्स यदि बेचते हैं तो आप उस जिन्स को सोच समझ करके, पूरा बाजार का सर्वेक्षण निकाल करके, पूरे हिसाब किताब के द्वारा ही बाजार के अंदर माल निकाले तो आपके नुकसान कम से कम। मेरा सिर्फ एक शुरू से ही ये कहना है। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने हर एक किसान भाई तक पहुंचाने की कोशिश करें। और जो भाई गलत कमेंट करते हैं और ग्वार को मंदा ले करके, ग्वार की मंदी के चपेट में ले करके किसान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मैं उन साथियों से ये कहना चाहता हूं कि आपको किसान के नुकसान करने से क्या मिल जाएगा। आप मेरे को ये बताइए कि आप ग्वार को मंदा लेना चाहते हैं तो किसान का नुकसान होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या आपके घर में आ जाएगा। साथियों, उन नकारात्मक सोच वाले आदमियों के विचारों पर ध्यान न दें, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से काम करें। अपने खेत का माल अच्छे तरीके से सोच समझ कर सेल करें। मंदे में माल नहीं दें। बहुत ही मजबूरी हो तो बेचना पड़ेगा तो पड़ेगा, पर साधन संपन्न किसान जो है वो कुछ न कुछ माल रोक सकता है। इसलिए कृपया करके इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। इस बात के इच्छुक हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ें, क्योंकि मैंने ग्वार के सिचुएशन को आपके सामने रख दिया है कि ग्वार का अब की बार चारों तरफ से नुकसान हो रहा है। स्टॉक कितना है, कितना आने वाला है, वो सब मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। और ग्वार पर वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था कि मौके के ऊपर ग्वार के जो फसल है उसको भारी नुकसान हो रहा है, इस बारे में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आपको सचेत कर रहा हूँ। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें और अपने यार मित्र दोस्तों को इस बात से अवगत कराएं। साथियों, किसान हित में काम करने के लिए, किसानी चैनल के साथ जुड़ करके इसे सब्सक्राइब करने के लिए
चैनल को प्यार देने के लिए और आपस में एकता बनाए रखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।